क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पूरी तरह टूट चुके होते हैं तब भगवान आपसे क्या कहते हैं? अध्याय 1 में अर्जुन रो रहा था, लेकिन अध्याय 2 में कृष्ण मुस्कुराते हैं। आज द डार्क माइंड डिकोडर पर हम उस साइकोलॉजिकल सर्जरी को डिकोड करेंगे जिसने एक कायर बन रहे योद्धा को दुनिया का सबसे बड़ा विनर बना दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज कृष्ण आपके उस डर को खत्म कर देंगे जिसे आप मौत या हार कहते हैं। अध्याय की शुरुआत में संजय बताते हैं कि अर्जुन अभी भी आंखों में आंसू लिए बैठा है। तब कृष्ण पहला शब्द बोलते हैं, और वो सहानुभूति नहीं बल्कि एक शौक है। कृष्ण कहते हैं, क्लैम्बियम मास्म गमः पार्थ, यानी हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। डार्क साइकोलॉजी में इसे पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। जब कोई इंसान अपनी खुद की बनाई दुखों की दुनिया में डूबा होता है तो उसे दुलार की नहीं बल्कि एक झटके की जरूरत होती है, ताकि उसका दिमाग वर्तमान में वापस आ सके। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि ये व्यवहार एक आर्य योद्धा को शोभा नहीं देता। अर्जुन फिर से तर्क देता है, लेकिन इस बार वो हार मान लेता है। वो कहता है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं भ्रमित हूं। वो कृष्ण के चरणों में गिरकर कहता है, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। यहीं से सांख्य योग की शुरुआत होती है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जो शोक के योग्य ही नहीं है। वे अर्जुन को सबसे बड़ा सत्य बताते हैं, आत्मा की अमरता। वे कहते हैं कि जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसे नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि के श्लोक से समझिए। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। कृष्ण सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते, वे अर्जुन को व्यावहारिक सच भी बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो दुनिया तुझे कायर कहेगी। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मौत से भी बदतर है। यहाँ कृष्ण सोशल प्रेशर का इस्तेमाल अर्जुन की सोई हुई मर्दानगी को जगाने के लिए कर रहे हैं। वे कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर तू जीत गया तो पृथ्वी का भोग करेगा, और अगर मारा गया तो स्वर्ग पाएगा। यानी विन विन सिचुएशन है, तो फिर डर कैसा? अब कृष्ण भगवत गीता का सबसे पावरफुल मंत्र देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वे कहते हैं कि तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। आज की साइकोलॉजी में इसे प्रोसेस ओरिएंटेशन कहते हैं। हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम भविष्य के फल के बारे में सोचकर डरते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान लगा। जब आप फल से मोह छोड़ देते हैं तो आपकी एंजाइटी खत्म हो जाती है और आपकी परफॉर्मेंस 100% हो जाती है। अर्जुन पूछता है, कृष्ण, स्थित प्रज्ञ वाला इंसान कैसा होता है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है? कृष्ण जवाब देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वही असली मास्टर है। वे बताते हैं कि कैसे पतन शुरू होता है। चीजों के बारे में सोचने से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से इच्छा, इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध, क्रोध से सम्मोह, और सम्मोह से बुद्धि का नाश हो जाता है। ये 8 स्टेप्स का डेथ स्पाइरल है जो किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकता है। भाई, अध्याय 2 का सबक साफ है, इमोशंस आर गुड बट अटैचमेंट इज डेडली। अर्जुन को मोह था, इसीलिए वो कांप रहा था। कृष्ण ने उसे डिटैचमेंट सिखाया। आज की लाइफ में भी अगर आप अपने काम, अपने रिश्तों या अपने हार जीत से बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे तो आप कभी सही फैसला नहीं ले पाएंगे। एक द डार्क माइंड डिकोडर की तरह आपको अपनी भावनाओं का ऑब्जर्वर बनना होगा, उनका गुलाम नहीं। तो दोस्तों, ये था कृष्ण का वो मेंटल हैक जिसने अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले वीडियो में यानी अध्याय 3 में हम बात करेंगे कर्म योग की, कि कैसे बिना स्वार्थ के काम करना आपको इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना सकता है। अगर आप अपने कर्म को अपनी शक्ति बनाना चाहते हैं तो कर्मा कमेंट करें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें।